I cracked NEET, but I was not prepared for MBBS. And this video is very important for all the NEET aspirant, whether you are in 11th or you are in 12th or you are a NEET dropper. Because ये कोई motivating या demotivating video नहीं है. This is basically a video जो मैं ढूंढ रही थी when I was a NEET aspirant and I couldn't find because of obvious reasons, because nobody wants to talk about it. देखो, I would still say, no matter what, the day my NEET result came up and I got to know that I'm getting selected and I'm going to get a government medical college will always be the most happiest day of my life, I swear. उसके बाद वाइट कोट सेरेमनी, when there was just 3 parents present in the white coat ceremony और जिसमें से एक मेरे पापा भी थे, that was the most proudest day of my life still. बट ये भी तो जानना ज़रूरी है कि जब पूरी दुनिया आपकी सक्सेस का ढिंढोरा पीट रही होती है, आप बहुत हैप्पी होते हो दैट यू हैव फाइनली डन समथिंग इन योर लाइफ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी समथिंग टू यू आर नोन फॉर. what actually happens with you after a span of 3-4 months and what is actually the reality. देखो, नीट, मुझे भी ऐसा लगा था कि नीट हो गया तो यू आर डन, बट नीट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. नीट और MBBS की पढ़ाई में इतना डिफरेंस रहता है कि नीट में आपके पास प्रेशर होता है बहुत सारा कि आपको क्रैक करना है, पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, आपका खुद का प्रेशर. और MBBS में वही सेम लेवल की पढ़ाई आपको बेयर मिनिमम पास होने के लिए करनी पड़ती है. इट्स नॉट इवन अ कॉम्पिटिशन एनी मोर, बट इट्स फॉर जस्ट सर्वाइवल. कि आपको सर्वाइवल के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज यू हैव टू पास. मैंने अपना फर्स्ट ईयर इस तरह ही बिताया कि मैं नीट क्रैक करके आई हूँ, विल आई स्टडी नाउ. और हमारे फर्स्ट एनाटमी के एग्ज़ाम में 100 में से सिर्फ 2 बच्चे पास हुए बिकॉज सब लोग वो लिखने की आदत भूल गए थे. एग्ज़ाम्स में यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें MCQ की आदत हो गई थी और एवरीबडी गॉट दैट ईजी पीजी कि हम तो नीट क्रैक करके आए हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके आए थे, वाई शुड वी स्टडी अगेन. बट no matter what, you have to study the same level, शायद नीट से भी ज़्यादा, to just pass your exams. क्योंकि नीट में जो एक चैप्टर है पूरा एक सब्जेक्ट ही MBBS के एक चैप्टर के बराबर है. दिस मच ऑफ सिलेबस है. हर एग्ज़ाम्स हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने में एग्ज़ाम्स, हर 3-4 महीने में एग्ज़ाम्स. और फिर वो घर से दूर रहने वाली एनजाइटी, दैट इज़ डिफरेंट. खैर, वो हम बात नहीं करेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप MBBS में क्या चीज़ें फेस करते हो. आई हैव बीन अ टॉपर ऑल माई लाइफ. मैं फर्स्ट से लेकर 12th तक हमेशा टॉपर्स में रही हूँ. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक एन एवरेज स्टूडेंट, इवन लेस दैन एवरेज स्टूडेंट. वो कॉन्स्टेंट प्रेशर अपने बैचमेट से कंपेयर करने का, टीचर्स के सामने कंपेयर होने का और पास होने का, दैट प्रेशर कॉन्स्टेंटली हॉन्ट्स यू. और फिर जो आपको उसके साथ साथ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, आपका पर्सनल, जब आप अकेले रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सब से बचकर आप घर भी तो नहीं जा सकते बिकॉज यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस. कोई आप पर रहम नहीं करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको होम सिकनेस हो रही थी, आप घर चले गए थे इसलिए आपकी अटेंडेंस कम हो गई. सो we will let you sit in the exam. If you don't maintain a 75% of attendance, you are not allowed to sit in the exams. And then what happened that you repeat an year. आप फिर से एग्ज़ाम देते हो, आपकी सप्ली लग जाती है. like one of the college near my college, they have detained 4 students because of attendance and they gave exam again along with the supply students. They were devastated, they were crying constantly, but nobody helped. And why would they? They have their constant rule of maintaining 75% attendance, of having 50% passing criteria in your exams. आपको सब लिखना होता है, बुक में सब पढ़ो सब पढ़ो सब पढ़ो, सब कुछ लिखो, and still you get that minimum bare minimum marks. So for everyone जिनको लगता है कि MBBS हम सिर्फ प्राउड मोमेंट के लिए कर रहे हैं, नीट क्रैक होगा, खुश हो जाएंगे सब लोग, हम खुश हो गए, आई विल टेल यू, डोंट डू इट. अगर आपका एक लौता गोल है टू बिकम अ डॉक्टर, यू शुड डू इट. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो ये होता रहता है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये हो रहे होते हैं, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अपने रूम में अकेले बैठते हो या फिर आप पोस्टिंग जाते हो, इफ़ यू आर समवन हु आर वेरी प्राउड टू बी अ डॉक्टर, इफ़ यू आर समवन जो खुद से चाहते हो दैट यू आर हैव टू बिकम अ डॉक्टर, देन
इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब डिसीज़न आपका पर्सनल होता है, आप खुद से करना चाहते हो, तो नो मैटर वॉट कितना हार्ड वो चीज़ होता है, यू विल बी हैप्पी. हाँ, MBBS डिफ़िकल्ट है, बट डू इट ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर at your personal choice, and it's your personal choice, it's not your parents choice. because हमारे बैच में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के चॉइसेस पर या फैमिली प्रेशर में करा, एंड नाउ दे आर लॉस्ट, they feel devastated, they are always lost, they are not interested in studies and all. So that's it for today. Thank you everybody.